ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह दीपिका किरणावली में, किरणावली टीका में हम देख रहे थे 16 पृष्ठ पर कर्मत्व का लक्षण किया। एक नित्या अवृत्ति सत्ता साक्षात व्याप्य जातिर्वा कर्मत्वम। कर्मत्व जाति का लक्षण है नित्या सत्ता साक्षात व्याप्य जाति। इसमें एक पंक्ति थी नीचे, उसके दो पंक्ति बाद जाति कथनेन जन्य गुण कर्मान्यतरत्व वारणम। इस लक्षण में नित्यावृत्ति सत्ता साक्षात व्याप्य जाति, इसमें जाति पद क्यों दिया, इसकी पदकृत्या वो एक बताया है। अन्य तो हमने देख लिए थे। जाति कथनेन जो नित्य आवृत्ति, नित्या आवृत्ति दिया है, नित्य में जो नहीं रहता, नहीं रहती जाति, नित्य में जो नहीं रहती, तो कर्मत्व जाति कर्म में रहेगी और कर्म कैसा है, अनित्य, ये तो स्पष्ट है। और नीचे दिया क्या है, जाति कथन है न जन्य गुण। जन्य गुण नित्य में होगा कि अनित्य पदार्थ में होगा, अनित्य में होगा, तो वहां भी नित्या अवृत्ति घट जाएगा, क्योंकि जो जन्य गुण होगा वो नित्य अवृत्ति होगा। तो नित्य अवृत्ति और सत्ता साक्षात व्याप्य धर्म अगर कोई लोगे तो जन्य गुण में भी रहेगा और कर्म में भी रहेगा। तो जन्य गुण कर्म अन्यतरत्व धर्म जो है वो जन्य गुण में भी है, कर्मान्यतरत्व में भी है। तो ये लक्षण जो होगा नित्यावृत्ति सत्ता साक्षात व्याप्य धर्म, अगर ऐसा कहोगे तो वो लक्षण कहाँ चला जाएगा, जन्य गुण कर्म अन्यतरत्व धर्म में। इसलिए वहां अतिव्याप्ति वारण करने के लिए जाति शब्द दे दिया। तो जाति शब्द देने से केवल जो कर्मत्व जाति है, जो कि नित्य अवृत्ति है और सत्ता की साक्षात व्याप्य, केवल उसी को लेना है, अन्य किसी धर्म को नहीं लेना है। अब आगे देखो, भ्रमणम रेचनम स्यंदनम ऊर्ध्वज्वलनम तिर्यगमनम च अतिरिक्तम कर्म वर्तते। तत्कथम, उसके बाद त है ना, मतलब जिनकी पुस्तक जिनके पास है, तत्कथम पंच एव इति शंकते। आप कहते हो कि कर्म कितने हैं, 5 ही हैं, पंच, लेकिन अन्य भी तो कर्म है, जैसे भ्रमणम घूमते रहना, रेचनम मतलब कुछ खाली करना, ऐसे स्यंदनम चलना, एक प्रकार से चलना है वो, ऊर्ध्वज्वलनम ऊपर जाना, तिर्यक गमनम मतलब एक ही प्रकार से जमीन के तिर्यक स्तर पर चलते रहना, तिर्यक गमनम। ये सारे अतिरिक्त कर्म है, भ्रमणम रेचनम स्यंदनम ऊर्ध्वज्वलनम तिर्यक गमनम। तो आप तत्कथम पंच एव इति शंकते, 5 ही ऐसा आप कैसे शंकर कहते हो, इसकी शंका करते हैं। दीपिका में देखो, ननु
भ्रमणादेरपि अतिरिक्तस्य कर्मणः सत्वात् पंच इति अनुपपन्नम इति चेत्। पूर्व पक्षी कहता है कि भ्रमणादि ऐसे अतिरिक्त कर्म भी है, अतिरिक्त कर्मणः सत्वात्। तो पंच ये आपने कैसे कहा, पंच इति अनुपपन्नम, मतलब ये अयोग्य है, क्योंकि आपने लक्षण में कहा पंचकर्माणि, 5 ही कर्म है, लेकिन अन्य कर्म है। उसका समाधान देते हैं, देखो टीका में जो जो वहां बताए भ्रमणम रेचनम उनको पहले दे दिया है। भ्रमणम क्या है, प्रसिद्धम अश्वादेश चक्राकार धावनम। अश्व चक्राकार में एक ही जगह कहीं दौड़ते रहते हैं। वो जब यहाँ हमारी गौशाला में भी शाम का समय जब होता था ना, तो ये गायों को मतलब दौड़ने का शुरू हो जाता था उनका, ऐसे दौड़ती रहती थी, उतने में ही जितनी जगह है उतने में दौड़ती रहेंगी। पता नहीं वो पूरे दिन बंधे रहते हैं, उनको भी कुछ इतनी ऊर्जा जमा हो जाती है। तो चक्राकार धावनम वो भ्रमणम हो गया। रेचनम क्या है, पक्षिणो गगनात् पृथिव्याम अवतरणम, इसको रेचन कहा। उत्क्षेपण में, अपक्षेपण में तो केवल गिर जाना है, और रेचनम में रिच धातु तो खाली करने के अर्थ में भी है। यहाँ ऐसे ही नीचे जो उतरते हैं पक्षी, लैंड करना, अवतरणम रेचनम हो गया। स्यंदनम जलस्य गति ही, जल की जो गति है उसको, वो भी गमनम है लेकिन स्यंदन शब्द प्रयोग होता है। ऊर्ध्व ज्वलनम वन्य है गति, वन्नी ऊपर जाती है। और तिर्यक गमनम वनादेर गति। तो देखो 5 महाभूत दे दिए इधर, आकाश तो नहीं दे सकते, तो उसके बदले प्राणियों को दे दिया। अश्वादेह चक्राकार धावनम, फिर पृथ्वी, पक्षियों का, जल, वन्नी, वायु, इन सब का दे दिया। पृथ्वी में अवतरण और बाकी सब। तेषां कर्मणाम गमने अंतर्भाव इति समाधत्ते, इन सारे कर्मों का ये सब गमन है। जैसे वेदांती कहेंगे ये सब अनात्मा है। अब 4 अनात्मा गिनाओ, 400 अनात्मा गिनाओ, 4000 गिनाओ, ये सब अनात्मा है एक शब्द में। और ये सांख्य वाले कहें ये सब त्रिगुण है, सत्व रजस्तम, सत्व रजस्तम, और कुछ नहीं है, केवल 3 ही गुण का खेल है। ऐसे सबका अपना अपना है, ये केवल कुछ अलग अलग देते हैं, बाकी सबका उसमें अंतर्भाव समझ लेना है। दीपिका में इति चेत न भ्रमणादीनामपि गमने अंतर्भावात न पंचत्व विरोधा। भ्रमणादि जो है उनका 5 में ही अंतर्भाव होने से पंचत्व का विरोध नहीं है। टीका में गतित्वम उत्क्षेपणादि भिन्नत्वे सति उत्तर संयोग अनुकूल क्रियात्वम इति। गतित्व का किया है, क्योंकि वहां दिया वन्येर गति ही, जलस पवनादेर गति ही। गति शब्द क्या है वो दिया। उत्क्षेपणादि भिन्नत्वे सति, उत्क्षेपण अपक्षेपण नहीं है। उत्तर संयोग अनुकूल क्रियात्व, उत्तर संयोग के अनुकूल क्रिया होना, इसी को कह दिया गतित्व, मतलब यही गति है। क्रिया से पहले जब क्रिया होगी, फिर पूर्व संयोग क्रिया, पूर्व संयोग नाश, फिर उत्तर संयोग होगा, ऐसे एक क्रम है। तो यहाँ ये उत्तर संयोग मतलब जब तक, जैसे समझो ये पट है, यहाँ हस्त के ऊपर है, इनका संयोग बना हुआ है,
तो ये जो पूर्व संयोग है उसका जब नाश होगा फिर उत्तर संयोग हुआ यहाँ, ऐसे। तो यहाँ से जब यहाँ पट आना है तो एक क्रिया होती है, तो जो पूर्व संयोग है वो उसका नाश होकर उत्तर संयोग, ये अनुकूल क्रिया, तो इसी को कहा गति, इसकी गति। अब यहाँ तो किसी ने क्रिया की है लेकिन अपने आप भी होता है जो ऐसे। अब सामान्य बताते हैं, द्रव्य गुण कर्म, इसके बाद क्या क्या है, सामान्य, फिर विशेषण, ऐसे चलेगा। मूल में देख लो, परम परंचेति द्विविधं सामान्यं परम अपरम च, इस प्रकार सामान्य दो प्रकार का है। मतलब पर सामान्य अपर सामान्य, वो नीचे पद, जो प है वो पदकृत्य है, पदकृत्या में दिया है वहां, पर सामान्यम अपर सामान्यम इत्यर्थः। हाँ इधर दी है पदकृत्या, इसलिए पढ़ लिया। परत्वम च अधिक देश वृत्तित्वम, वो स्पष्ट नहीं हो तो थोड़ा लिख लो, अधिक देश वृत्तित्वम, आप लोगों को तो स्पष्ट होगा। अपरत्वम न्यून देश वृत्तित्वम। टीका में देखो, टीका मतलब किरणावली में, सामान्यम जाति ही, सामान्यम का अर्थ है जाति। जाति दो प्रकार की होती है, एक पर और एक अपर। पर और अपर, इसका अर्थ क्या है कि अपर जो जाति है वो ये पहले शब्द व्यवहार हो गया है, जैसे हमने कहा एक है द्रव्यत्व, और द्रव्यत्व में रहेगी पृथ्वीत्व जाति, तो द्रव्यत्व जाति हो गई पर, और अपर हो जाएगी पृथ्वीत्व, क्योंकि जो अधिक देश वृत्ति है वो होगी परत्व। अधिक देश मतलब द्रव्यत्व आपको न केवल पृथ्वी में, बाकी द्रव्यों में भी मिल जाएगा, लेकिन पृथ्वीत्व जाति न्यून देश वृत्ति होने से अपर हो गई, वो तो सरल है, न्यून देश वृत्ति। आगे देखो टीका में, द्विविधम सामान्यम जाति, द्विविधम द्विप्रकारम द्विप्रकारकम, द्वे सामान्य इति यावत, सामान्य दो प्रकार के हैं। तेन सामान्यत्वम पर सामान्यत्व अपर सामान्यत्व अन्यतर व्याप्यम इति व्याप्ति लाभ है। ये इसी प्रकार का वाक्य है जो पहले हमने द्रव्य गुण कर्म में देख लिया है। अपर सामान्यत्व अन्यतर व्याप्यम, व्याप्ति कैसे होगी, हाँ ऑनलाइन, सामान्यत्वं तत्र तत्र परसामान्यत्व अपरसामान्यत्व अन्यतरत्वम्। फिर से कोई और बोले। यत्र यत्र सामान्यत्वं तत्र तत्र परसामान्यत्व अपरसामान्यत्व अन्यतरत्वम्। तो व्याप्य क्या हो गया, यत्र यत्र सामान्यत्व, व्याप्य क्या हो गया, सामान्यत्व, यत्र यत्र सामान्यत्वम तत्र तत्र पर सामान्यत्व अपर सामान्यत्व अन्यतरत्व। सामान्यत्व जो होगा वो दो ही जगह मिलेगा, जैसे पहले भी आया है ये, यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र तत्र पृथिव्यादि
यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र तत्र पृथिव्यादि नव अन्यतरत्वम। व्याप्य फिर बोलने की जरूरत, जब व्याप्ति देख रहे हो तो व्याप्य बोलने की आवश्यकता नहीं। यत्र यत्र गुणत्वम तत्र तत्र रूपादि चतुर्विंशति गुण अन्यतरत्वम्। तो देखो बैठ जाएगा। अन्यतर गुण शब्द है वहां, रूपादि गुण अन्यतर गुण। रूपादि। हम्म। तो ऐसे ही यहाँ यत्र यत्र सामान्यत्वम तत्र तत्र परसामान्यत्व अपरसामान्यत्व अन्यतरत्वम। बस इति ये हो गई व्याप्ति। लाभ का अर्थ है प्राप्ति, ऐसे व्याप्ति प्राप्त हो गई। द्वित्वम क्या है? क्योंकि आपने कहा द्विप्रकारकम। द्वित्वम क्या है? अपेक्षा बुद्धि विषयत्व रूपम। अब ये ग्रंथकार, ये टीकाकारों का प्रयोजन यही है कि आपको ज्यादा चीज बता देते हैं तैयार करने के लिए। तो अभी कोई कहेगा अभी ये द्वित्व के क्या आवश्यकता है इधर, इसको केवल जो बताना है वो मूल सामान्य बता दो बस। हाँ, क्या है प्रश्न? महालक्ष्मी। अपेक्षा बुद्धि विषयत्व रूपम तदीयम प्रक्रिया। अभी ये अपेक्षा बुद्धि की प्रक्रिया बताते हैं। प्रथम क्षणे अयम एकः अयम एकः इति अपेक्षा बुद्धि सबसे पहले। फिर द्वितीय क्षण में ततो द्वितीय क्षणे इमौ द्वौ इति प्रतीति विषय द्वित्व उत्पत्ति ही। जैसे समझो दो चीजों को गिननी है तो हमारी बुद्धि में क्या होता है वो बताया है यहाँ। जैसे ये दो उंगलियां हैं, तो अगर मैं कहूंगा दो महात्मा भंडारे के लिए आ सकते हैं, दो, तो अयम एकः अयम एकः। तो जब आप कहोगे दो, मतलब एक बुद्धि चलेगी कि दो तक रुकना है। समझो मैं कहूं 5 महात्मा आएंगे, तो अयम एक फिर वहां रुक नहीं जाएंगे, क्योंकि 5 जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक अपेक्षा रहेगी कि आगे आगे क्या है, और कौन और कौन। जैसे अगर कहीं कह दिया आप 5 लोग जाएंगे, 1 2 और फिर रुक गए, तो फिर बाकी लोगों की अपेक्षा होगी और 3 कौन। तो ये ऐसे ही अपेक्षा बुद्धि चलाते हैं। अयम एक है अयम एक है, फिर अयम एक, जब तक 5 नहीं होंगे तब तक ये चलेगी। तो प्रथम क्षण में पहले अपेक्षा बुद्धि होगी। द्वितीय क्षण में क्या होगा? इमौ द्वौ, ये दो कहो ये 5 कहो, जो भी, ये इनका इकट्ठा हो जाना। इमौ द्वौ इति प्रतीति विषय द्वित्व उत्पत्ति। तो अभी क्या हो गया? द्वित्व कहाँ कहाँ रहेगा? प्रथम में भी द्वितीय, दोनों में द्वित्व रहेगा। अगर मैं कहूं 5, तो पांचों में रहेगा पंचत्व। पंच प्राण कहो या 5 कर्मेंद्रिय ज्ञान, तो पंचत्व, पंचत्व सब 5 पांडव, तो पंचत्व उनमें है। इमौ द्वौ इति प्रतीति विषय द्वित्व उत्पत्ति, ये द्वितीय क्षण में हो गया। तृतीय क्षण में मतलब बुद्धि में ये चल रहा है। ततस तृतीय तृतीय क्षणे द्वित्वस्य निर्विकल्पकम ज्ञानम, उसका निर्विकल्प ज्ञान होगा। द्वित्व का निर्विकल्पक ज्ञान जो है, इसका आपको प्रत्यक्ष नहीं होगा, ये केवल अनुमेय है। मतलब कोई कहेगा कि निर्विकल्प ज्ञान हो रहा है, मुझे तो उसका भान नहीं हुआ, तो भाव को भान नहीं होगा, ये केवल अनुमान करते हैं। क्यों? क्योंकि सविकल्प ज्ञान होने के पहले एक ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो निर्विकल्प होगा। निर्विकल्प मतलब उसमें प्रकारत्व नहीं होगा।
जैसे घटत्व प्रकार का घट, तो घटत्व प्रकार नहीं होगा, ऐसा ज्ञान जो होगा उसको कहा जाएगा निर्विकल्प ज्ञान। जैसे ये पट का ज्ञान हुआ, अयम पटः अथवा अहम पटम पश्यामि, तो इस ज्ञान के पहले नैयायिक एक अनुमान करता है कि इस सविकल्प ज्ञान के पहले और एक ज्ञान हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पट का ज्ञान है, ये ज्ञान कैसा है? पटत्व विशिष्ट पट, पटत्व विशिष्ट पट ज्ञानम। तो जब तक आपको ये पता नहीं कि कोई एक चीज है, क्योंकि विशिष्ट ज्ञान के पहले आपको उसके दोनों जो अवयव हैं, विशेष विशेषण, उनका अलग भान होना चाहिए। संबंध अभी नहीं हुआ, तो अभी यहाँ पटत्व विशिष्ट पट, ये तो सविकल्प ज्ञान है। इसके पहले एक ज्ञान हो गया जिसमें ये पट पटत्व विशिष्ट है, ये भान नहीं है, लेकिन कुछ ज्ञान है। जैसे दंडी पुरुष के ज्ञान के पहले आपको पता होना चाहिए दंड क्या है, पुरुष क्या है, फिर आप कहोगे दंडी पुरुष ज्ञान हुआ। तो ऐसे ही पटत्व विशिष्ट पट ज्ञान के पहले एक निर्विकल्प पट का ज्ञान होगा, उसका वो अनुमान करते हैं। मतलब कोई कहेगा, समझो हम कोई वाक्य प्रयोग करते हैं, ब्रह्म निर्विशेष है, तो जो अन्य व्यक्ति सुनेगा उनको पता लग जाएगा कि इनको पता है ब्रह्म क्या है, और निर्विशेष शब्द का अर्थ भी ये जानते हैं, तभी वाक्य प्रयोग करेंगे। अश्वो धावती, तो अश्व क्या है इसका भान हो, धावती का भान हो, धावन क्रिया का, फिर अश्व धावती शब्द वाक्य प्रयोग होगा। तो ऐसे ही पटत्व विशिष्ट पट के ज्ञान के पहले उसका निर्विकल्प ज्ञान होगा, ये अनुमान है, उसको कहा निर्विकल्पकम ज्ञान। ये तृतीय क्षण में होगा। चतुर्थ क्षण में दो चीज होगी, द्वित्वस्य सविकल्पकम प्रत्यक्षम, द्वित्व का प्रत्यक्ष होगा, लेकिन ये जो जिसका प्रत्यक्ष होगा वो कैसा ज्ञान होगा? सविकल्प का। पहले निर्विकल्प हो गया, अब सविकल्प ज्ञान होगा। सविकल्प मतलब जिसमें पट में पटत्व प्रकार विशेषण बन गया, ऐसा उसका प्रत्यक्ष हुआ, मतलब आपको ये भान हो गया, हाँ मुझे पट का ज्ञान हुआ, ऐसे। और उसी समय अपेक्षा बुद्धि का नाश भी हो जाएगा। तो जो प्रथम क्षण में अपेक्षा बुद्धि हुई, उसका चतुर्थ क्षण में नाश हो गया। इसका अर्थ है कि अपेक्षा बुद्धि जो है वो 3 क्षण रहेगी। प्रथम क्षण में आने के बाद द्वितीय तृतीय में रहकर चतुर्थ में उसका नाश हुआ। बाकी सारी जो वृत्तियां हैं वो तृतीय क्षण में ही जाती है, केवल ये अपेक्षा बुद्धि चतुर्थ क्षण में। इसको थोड़ा, इसको छूट दी है थोड़ी कि आप थोड़े लंबे समय तक रह सकते हो, ऐसे। अपेक्षा बुद्धि नाशश्च, ये चतुर्थ क्षण में हो गया। और पंचम क्षण में क्या होगा? पंचम क्षणे द्वित्व नाश है, क्योंकि वो अपेक्षा बुद्धि गई, तो अभी अयम एक अयम एक, और इस दो में द्वित्व है, वो बुद्धि भी चली जाएगी। अब ये घटक जो थे द्वित्व के, वो अलग अलग हो गए अब फिर से, क्योंकि उस बुद्धि ने अपना काम कर लिया, अब सब फिर से अलग, ऐसे। तो द्वित्व नाश है। देखो, द्वित्व उत्पन्न हुआ तृतीय क्षण में और पंचम में नाश हो गया, तो वो केवल मतलब क्षण द्वय, उत्पत्ति वाले क्षण तो वहां तो उत्पन्न हुआ, एक क्षण रह के दूसरे में नाश, ऐसे। अपेक्षा बुद्धि ही द्वित्वस्य सविकल्पक प्रत्यक्ष उपसंपत्तये क्षणत्रयम् तिष्ठति, अन्यानि ज्ञानानि तु क्षणद्वयम् एव इति। अपेक्षा बुद्धि जो है वो क्षणत्रयम् तिष्ठति,
अपेक्षा बुद्धि 3 क्षण के लिए रहेगी। क्यों? क्योंकि द्वित्वस्य सविकल्पक प्रत्यक्ष उपसंपत्तये, उपसंपत्ति का अर्थ है उसकी प्राप्ति के लिए। द्वित्वस्य, देखो द्वित्व कहाँ शुरू हुआ? तृतीय क्षण में। उसका सविकल्प प्रत्यक्ष होगा चतुर्थ क्षण में। जब तक द्वित्व का सविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक वो अपेक्षा बुद्धि को रहना पड़ेगा। मतलब ये साधारण है, समझो। जैसे हमने कहा अरे उस कमरे में 5 सेव है, लेके आओ, और आपने 1 2 3 4 तो उठा लिए और 5वां नहीं दिख रहा है। जब तक वो अपेक्षा बुद्धि बनी रही है तब तक पंचत्व का नाश नहीं होगा। तो आप ढूंढते रहोगे कि 5वां कहाँ है। तो ये वही दिया है कि जब तक सविकल्प प्रत्यक्ष नहीं हो गया पंचत्व का, तब तक अपेक्षा बुद्धि नष्ट नहीं होगी, वो बनी रहेगी। मतलब इन लोगों ने जो व्यवहार में हमारी बुद्धि से चलता है उसी को मुख्य मानकर पूरा दर्शन बनाया है। तो ये ऐसे होता है, तो उसको अगर 3 क्षण रखना है तो 3 क्षण रखना पड़ेगा आपको, क्या करोगे? और बाकी सारे ज्ञान अन्यानि ज्ञानानि तु क्षणद्वयमेव क्षणद्वयमेव तिष्ठति इति। क्षण की परिभाषा समय के उससे नहीं करती, क्रिया की। जैसे पंचत्व बहुत देर तक चलेगा तो चल सकती है वो, हाँ, क्रिया को ध्यान में रखकर क्षण। वैसे काल को सामान्यतः तो लोग ऐसे ही विचार करेंगे कि क्षण एक काल का अवयव है, लेकिन वहां फिर उसकी जब परिभाषा आएगी काल का विचार तब हम देखेंगे। लेकिन ये क्षण मतलब जैसे क्षणिक विज्ञान का क्षण है ऐसा नहीं है, इतना समझ लो। अब सामान्यम विभजते, सामान्यम विभजते एको, हाँ वहां कहा सामान्यम, तो सामान्यम एक वचन है, सामान्य नहीं कहा द्विवचन। क्यों? एकोपाधि अभिप्रायेण एक वचनम, क्योंकि इन दोनों को देखो यहां क्या कहा, जाति शब्द का प्रयोग नहीं किया। पहले द्रव्य गुण कर्म में तो जाति शब्द प्रयोग किया, और यहां कह दिया एक उपाधि अभिप्रायेण। जाति क्यों नहीं कहा? जाति ओनली द्रव्य गुण कर्म। क्योंकि सामान्य में जाति नहीं रहती, केवल द्रव्य गुण कर्म में रहती है, इसलिए। उपाधिर द्विविधः सखंडः अखंडश्च, ये 2 प्रकार की उपाधि है। सखंड उपाधि क्या है उसको बता दिया। सखंडोपाधिस तद व्यक्तित्वादि रूपो अनित्य घटादिगतः कल्पित धर्म विशेषः। सखंड उपाधि का अर्थ है एक कल्पित धर्म। तो अभी इतना हमको समझ लेना है, धर्म शब्द, जाति शब्द, उपाधि शब्द, कहीं ये तीनों शब्द का प्रयोग कर सकते हो आप। जैसे अगर कोई कहेगा द्रव्यत्व, तो द्रव्यत्व एक धर्म भी शब्द प्रयोग कर सकते हो, जाति भी और उपाधि भी। लेकिन जैसे यहां सामान्य, तो वहां आप जाति शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, तो कहा उपाधि। लेकिन उपाधि क्या है? तो कहा कल्पित धर्म। सखंड उपाधि क्या है? कल्पित धर्म विशेषः। कैसा? तद व्यक्तित्वादि रूपो अनित्य घटादिगतः, जो अनित्य वस्तु में रहेगा उसको कह दिया सखंड उपाधि। और अखंड उपाधिस्तु समवेत भिन्न, समवेत जो है वो भी नित्य पदार्थ में, नित्य द्रव्य में रहेगा, लेकिन समवेत भिन्न नित्य धर्मात्मक कहा, मतलब नित्य धर्म रूप जो है उसको कह दिया अखंड उपाधि। जैसे आकाश में गगनत्व, गगनत्व, देशत्व, कालत्व, इन सब में रहेगा अखंड उपाधि।
अखंड उपाधि पुल्लिंग है, उपाधि शब्द पुल्लिंग है। और जो अनित्य में रहेगी उसको कह दिया सखंड उपाधि, वो भी एक कल्पित धर्म है, अनित्य घटादिगत है। उपाधित्वम क्या है? समवेत भिन्न धर्मत्वम इति। समवाय संबंध से जो भिन्न है, समवेत धर्म, समवेत भिन्न धर्मत्वम उपाधित्वम। यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।